बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक कंसेप्ट जो है मोल का चैप्टर 1 क्लास 11 उसकी थोड़े से एमसीक्यूज देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एम कैट, ई कैट, पीपीएससी, इनमें थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। आपको पता है एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उनको प्लस करें सब एटम्स को, नंबर्स को उनके, और उनको फिर वो कहलाएगी आपके पास एटॉमिसिटी। जो सल्फर है हमारे पास नेचर में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपने अब देखें कि जो S8 है उसकी एटॉमिसिटी 8 हुई, तो उसकी एटॉमिसिटी लेस देन है फॉस्फोरस से? नो, नेवर, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेटर हो सकती है, लेसर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है लेसर देन दैट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। हमें पता है आयोडीन जो है वो I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इस केस में भी ग्रेटर हो सकती है, लेसर कभी भी नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि टोटल अगर आप काउंट करें तो 7 नंबर ऑफ एटम्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस केस में कहा जा सकता है कि जो S8 है वो ग्रेटर है H2SO4 में, कि में एटोमिसिटी के एतबार से। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। अगर डी को देखा जाए तो ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, नेवर, क्योंकि एच जो फॉस्फोरिक एसिड है वो H3PO4 है और वो एटोमिसिटी बनती है उसकी 8। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे अगर इक्वल आता तो ठीक होना था, अदरवाइज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा है द स्पीशी विच इज स्टेबल विदाउट चार्ज। तो आप ज़रा ये देख लें कि कौन सी स्पीशी ऐसी है जो कि अगर उसके ऊपर चार्ज ना हो तो वो स्टेबल होगी। तो वो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये मोलिकुलर आइंस होते हैं जिनके ऊपर अगर चार्ज को हटा दिया जाए तो वो स्पीशी तब भी स्टेबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। मोलर वॉल्यूम हमेशा एक बात याद रखें, ये हमेशा गैसेस का होगा, कभी सॉलिड लिक्विड नहीं देते वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मोलर वॉल्यूम अगर 1 मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, या फिगर याद कर लें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, आप पहले तो अपना ऑप्शन को एक दफ़ा रीड करें, देखें यहाँ पे तो एक वाटर की बात की है, एक जगह पे यूरिया की बात की है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो आप वैसे ही निकाल दें। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचते हैं ये, तो दोनों गैसेज हैं, इनको देख लेते हैं। जो है 14 ग्राम N2 गैस, अगर आप देखें तो एक N2 जो सा है वो 2 नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है। एक नाइट्रोजन की का एटॉमिक मास हुआ 14, दूसरे का हुआ 14, दोनों को ऐड करें पूरे N2 का बनता है 28। तो ये तो 14 लिखा हुआ है, तो वैसे ही गलत है। ठीक है, तो आप दूसरे की तरफ जाएं तो एक H2 जो है वो 2 हाइड्रोजन से बना है, तो दोनों का एक एक ऐड करें एटॉमिक मास, तो टोटल हुआ आपके पास 2 ग्राम। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आइसोटोन्स, आइसोबार्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट की बेस पे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में हम थोड़ी सी सिमिलैरिटी ढूंढते हैं और उनकी बेस को हम बेस बनाते हुए आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स को डिफाइन करते हैं। जबकि आइसोटोप्स हमेशा एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इसमें जो मेन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है जो कि चेंज नहीं हो रहा। तो ये भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स में भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, क्योंकि इनका मेन एलिमेंट ही सेम रहता है, तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द केटाइनिक स्पीशीज आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक वंस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हमेशा हमेशा मोलिकुलर आइंस के केस में होता है कि केटाइन हमेशा मोलिकुलर केटाइंस वो हैं अबंडेंट हैं देन मोलिकुलर एनाइनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ना मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं कि जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में आप मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस बताएं। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि आपके पास जितने भी केटाइंस आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आते हैं, पाथ होता है उनका, तो आप उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड गिराते हैं परपेंडिकुलरली। तो इसका फंक्शन ये होता है कि जितने भी स्ट्रेट रास्ते में से आ रहे होते हैं पॉजिटिव आयन, इन सब को एक सर्कुलर वे में चेंज कर देता है, इनका पाथ चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि ये कंपेल कर दे पॉजिटिव आयन को टू रिवॉल्व इन अ सर्कल। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है ग्रेटर एमोवरी वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव आयन सो।
आपको पता है कि जितना ज़्यादा एमोवरी वैल्यू होगा उतना ग्रेटर रेडियस होता है। या एमोवरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे आइंस होंगे पॉजिटिव जिनके ऊपर +1 होगा, कुछ के ऊपर 2 होगा, कुछ के ऊपर 3 होगा प्लस। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा एमोवरी वैल्यू किसकी होगी? जिसकी ये चार्ज ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही बड़ा उसका रेडियस होगा। ठीक है, सबसे छोटा रेडियस उसका होगा जिसकी सबसे छोटी चार्ज होगी जिसके ऊपर। ठीक है, तो बड़ा ग्रेटर की बात की जा रही है तो हम भी ग्रेटर रेडियस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इज द आइसोटोप्स आर द सिस्टर एटम्स ऑफ आपको पता है कि आइसोटोप जो होते हैं वो हमेशा एक ही एलिमेंट के बारे में बात की जाती है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज द सेम एलिमेंट। तो नेक्स्ट हमारा है MCQ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स? ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MCQ में कि किसका ज़्यादा है, किसके कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। तो इन केस में सिर्फ आयोडीन ही ऐसा है जिसके सबसे कम है आइसोटोप्स। तो नेक्स्ट इज एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 20, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बताओ। तो हम एक एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, यहाँ नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। हमारा भी इससे कोई कंसर्न नहीं है तो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे उसने बताया +2 चार्ज है। आखिर मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है वही इक्वल होता है, उसको ही कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 20। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, इन दो MCQs में 20 प्रोटॉन्स है, तो हम इनको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है कि आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताएं। हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सॉरी यहाँ पे ई लिखना था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। इन दोनों की वजह से ही हमारे पास जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तभी अगर होगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 20 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी। लेकिन आपने यहाँ पे जाके 20 इलेक्ट्रॉन ही सिलेक्ट कर देने। आपने ये ज़रा पॉजिटिव चार्ज भी देख लें कि इसके ऊपर +2 चार्ज की बात की जा रही है, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिए हैं, तो पीछे बचते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। ओके, आज मैंने आपको सिर्फ 10 MCQs ही करवाने थे, तो अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद 10 बताऊंगी। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।